झंडा ऊंचा चल रहा है हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तोलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जब से ना ये गवर्नमेंट आई है ना, कसम से इन्होंने का एक ही मोटो है, गरीबी तो हटाने से रहे। ठीक है, जब तक ये सत्ता में रहेंगे ना, गरीबी हटाने से गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सपोर्ट लो, साथ लो और बिजनेस को चमकाओ। बड़े बड़े बिजनेस से तालमेल बढ़ाओ और अपनी रोटी से को अपनी राजनीति चमकाने का इन लोगों का काम है। गरीबी को मिटाने की ना इन पे काबिलियत है, ना ये ऐसा कर सकते हैं, ना ये इनका ये ना ऐसा चाहते हैं। दोस्तों, इन इस गवर्नमेंट के अंदर ना सीने में कोई दिल नहीं है। किस तरीके से रूटीन वर्क का कार्यकर एक जॉब कार्यकर्ता जो जॉब करता है, ड्यूटी करता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना काम कर रहा है, किस तरीके से वो अपने बजट को फिक्स लेके चलता है कि यार मुझे तकरीबन 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इस हिसाब से अपने बजट को सेटल करता है। ठीक है, लेकिन जब से गवर्नमेंट आई है ना, पूरे घरों के ना गरीब परिवार के, मध्यम वर्ग परिवार तक के चूल्हे इन लोगों ने बुरी तरह से ठंडे कर दिया। दोस्तों, बुरी तरह, इतनी बेशर्मी की सीमा इन लोगों ने पार कर दी है कि पूछो मत। और हर वार किचन से लेके ऐसी जगह पर हुआ, पेट्रोल और कहते हैं गैस सिलेंडर में ऐसा इन्होंने वार किया ना दोस्तों। ठीक है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। कोई बंदा जॉब में जाता, कहीं भी जाता तो टू व्हीलर का इस्तेमाल करना उसकी मजबूरी बनती है। तो पेट्रोल यार है, बॉस उसको एक्स्ट्रा और नहीं कम पैसा तो देता नहीं है कि यहाँ से इतने किलोमीटर जा रहा है तो इतना पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है और कहने वाले जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, पता नहीं यार कौन से ऐसे भक्त होते हैं ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता। ये बोलते हैं कि 1,000-2,000 भी हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे, लेकिन काम सब बढ़िया चल रहा है। भाई काम इसलिए बढ़ना चला ना, तेरे पास पैसा है, तेरे पास सब कुछ है और तेरे को देश की तरक्की से ना कुछ लेना देना है, ना गरीब लोगों से कोई लेना देना है। ठीक है, तुम वो लोग हो जो मतलब ये चाहते हो कि बस ऊपर लेवल की बातों को सोचा जाए, बुलेट ट्रेन के ख्वाब दिखाए जाए। ठीक है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के सपने दिखाए जाए, अंतरिक्ष से जाने के ख्वाब दिखाए जाए। और लेकिन एक्चुअल में जो हमारी 70% गरीब जनता है ना, उसके मतलब सीने में पैर रख के कुचल के उनको चले जाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ मत, गरीबों को हटा दो। शर्म आनी चाहिए, आंकड़े खुद बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं किस हिसाब से क्या क्या तुम लोगों ने कर दिया। शर्म आनी चाहिए। पेट्रोल कभी 40 रुपये लीटर या 25-30 रुपये लीटर हम देखा करते थे। ठीक है, ज़माने के हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो इस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से तुमने एक ही साल के अंदर वह तो 30-40-50-60-70 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल में, और किस तरीके से आपने 200-300-400 रुपये गैस सिलेंडर के अंदर बढ़ा दिए एक ही साल में। क्या प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से जॉब में तनख्वाह बढ़ती है? और 79% लोग जो है ना, 80+ लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और कोरोना की मार के अंदर जिसके अंदर लोगों के जॉब चले गए, लोग किसी तरीके से अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी फीस भर रहे हैं, किस तरीके से घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष में ना तुम लोगों ने इस तरीके से ऐसी तैसी कर दी है, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, जब गैस सिलेंडर, ये तीनों अहमी चीज़ें। और राशन में इस तरीके से तुमने तूफान मचाया हुआ ना, लोगों के गले गले आ गए, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3 टाइम जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का हिसाब था ना, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट रहेगी ना मोदी जी, तो हो सकता है वो एक टाइम भी खाने पर मजबूरी हो जाएगी। ये मेरा मानना है और ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। गैस सिलेंडर जो है 1 जनवरी 2021 को जो है 694 रुपये के हिसाब से था। ठीक है, 694 दिल्ली के अंदर 1 जनवरी 21 को 694 रुपये का सिलेंडर था, जो 6 अक्टूबर 2021 को जो है 899 रुपये का हो गया। यानी कि 15 रुपये आपने इस बार बढ़ाए, 15 रुपये कुछ नहीं लगे। लेकिन इन्होंने दोस्तों जो है ना हमारी जेब में जो है 205 रुपये की कैचेट आई, सिर्फ एक ही चीज़ में आ गया। अभी तो मैं एक ही बता रहा हूँ, गैस सिलेंडर में 205 रुपये का इन्होंने चूना लगा दिया एक ही साल के अंदर। ठीक है, नवरात्र से पहले इन्होंने वो मतलब गरीब इंसान की छाती में मूंग दलिया ना, कसम से हाथ जुड़ा लो भाई, ऐसी गवर्नमेंट ना भैया नहीं चाहिए। ठीक है, फुर्सत से निकल जाओगे, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, गरीब इंसान आपके सामने हाथ खड़े करता है, हंडा बोल चुका है वो। लोग नौकरी करना मुश्किल हो गया, लोगों का बजट बिगाड़ के रख दिया आप लोगों ने। आपको शर्म नाम की कोई चीज़ भी है?
अक्टूबर 2016 में जो है ना गैस सिलेंडर जो है 490 रुपये का आता था 2016 में, समझ गए। उसके बाद जो है 6 अक्टूबर 2021 को ये हो गया 899 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अभी जो है 899 का सिलेंडर हो गया 50 पैसे, दिल्ली में हुआ है। और पटना घटना ये देख दिया तो 1000 रुपये से ऊपर भी सिलेंडर की पहुंच चुकी है। तो इतनी बुरी हालत है, सब्सिडी की ऐसी तैसी कर दी, सब कुछ कर, सब्सिडी जीरो पे आ गई, लोगों को पता ही नहीं है कि सब्सिडी का काम तमाम कर दिया है, ठीक है। हर जगह ऐड लगा दो, हर जगह बोर्ड लगा दो, भाई हर हर मोदी घर घर मोदी है। बोर्डों में खर्चा कर दे रहा, लेकिन ये नहीं कि कुछ पैसा इन लोगों में जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ पैसे कम कटौती करके और फालतू चीज़ों में खर्च करने का है, इस पर कुछ कटौती कर दे, ये तो तुम्हें शर्म आएगी नहीं है। बेशरम की तादाद में आप लोग शामिल हो चुके हो हैं। 2000 अक्टूबर 2016 को 490 रुपये का सिलेंडर था, जो 6 अक्टूबर 2021 तक ना 5 साल के अंदर 890 रुपये 409 रुपये 409 रुपये बढ़ गया, जिसमें 84% की बढ़ोतरी मान के चलो हो चुकी है, ठीक है। और कमर्शियल जो सिलेंडर आता था वो 2016 में 895 का आता था कमर्शियल सिलेंडर, जिसकी कीमत अक्टूबर 2021 में 1736 रुपये हो गई, यानी कि 841 रुपये इसमें बढ़ाया गया है। तकरीबन 94% की बढ़ोतरी हुई है। अब मोदी जी आप कहोगे ये तो सऊदी अरब से एलपीजी आती है, तो सऊदी अरब से भी एलपीजी आती है मोदी जी, तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से ना। जिस तरह तेल, सरसों का तेल हम 75 रुपये 100 रुपये लीटर लिया करते थे, अभी 200-250 तक सरसों का तेल पहुंच गया है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, जो मजबूरी में हमने सब्जी में थोड़ा बहुत एक आध बूंद डालना है, उसको भी अब तो आपने हमारे हाथों से छीन लिया है। बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। कैसे आप लोग, आपको बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ है इस चीज़ की है। तुम्हारा सिलेंडर खरीदे साला आदमी, सब्जी खरीदे या बच्चों के पेट में राशन खरीदे, स्कूल की फीस दे, क्या करे ये बताओ है। और बेशर्मी की सीमा आपने वो पार की, कोरोना के मार पे आप लोग गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कर्मचारियों का एरियर तक खा गई, उनको 18 महीने का एरियर भी डकार के लेके, बेशर्मों को शर्म भी नहीं आई, 18 महीने का एरियर पूरा डकार गए, खा गए हैं, ठीक है। और कोई भी किसी भी चीज़ का जो है मतलब भैया माफ़ कर दो, माफ़। इस तरीके से इन्होंने जो है बहुत बुरी हालत कर दिया दोस्तों, ठीक है। और बहुत शर्मसार घटना है। और जिस तरह अगर ये गवर्नमेंट रही तो धीरे धीरे महंगाई चरम सीमा पर पहुँचेगी, हो सकता है। इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्या है बुरी हालत क्या होगी। गैस सिलेंडर महंगे, इसमें डिफॉरेस्टिंग का खतरा और बढ़ गया। लोग गैस सिलेंडर की बजाय लकड़ी का कटान करेंगे और लकड़ी जला के अपने घर का खाना बनाएंगे और आसपास के जंगल को साफ करेंगे। इससे दो नुकसान होंगे, एक तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, धुआं पूरे इसको घेरेगा, और लकड़ी का कटान होगा। और जैसे डिफॉरेस्टिंग होगी, जंगल वैसे ही केम है, पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, मौसम में किस तरह तब्दीली हो रही है, किस तरीके से बेमौसम में बारिश हो रही है, किस तरह से उत्तराखंड के अंदर बर्बादी हो गई है, किस तरीके से पटना कहाँ कहाँ कितनी बुरी हालत हो गई है, केरला से लेके कहाँ था। ये सिर्फ इसी का नतीजा है जो हम लोग नेग्लिजेंसी करते हैं और पेड़ों का कटान युद्ध में करवाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। और ये भी एक कारण है जो गैस सिलेंडर आपने बंद कर दिया है, तो आसपास के इलाके में जो पेड़ है ना, लोग तस्करी करेंगे, पेड़ों का कटान करेंगे, अपने घर में स्टोरेज करेंगे और उससे खाना बनाएंगे, ताकि उनका बजट कुछ कम हो और वो गैस सिलेंडर कम से कम उनको ख़रीदना पड़े और उनका बजट सामान्य हो जाए, ठीक है। और बजट सामान्य के चक्कर में लकड़ियाँ जलेंगी, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े कांड आप लोगों की वजह से हो रहे हैं। इस चीज़ में आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि कितना एक चीज़ करने से कहाँ कहाँ उसका नुकसान होता है, ठीक है। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ऐसे है ना, ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसी गरीब इंसान के लिए कुछ करने की इनमें कुव्वत है भी नहीं, ना इनके ऊपर दाने हैं, समझ गए। तेल इतना महंगा कर दिया है, इनकी औकात है इस तेल को 100 रुपये 150 रुपये तक ला सके, या मतलब और कम कीमत पर ला सके ताकि गरीब तक ये तेल पहुंच सके, जो उसकी पहुंच से दूर हो गया है। कभी प्याज पहुंच से दूर हो जाता है, कभी टमाटर पहुंच से दूर हो जाता है, ठीक है। कहीं यार तुम दाल चावल आटे का भी पहुंच से दूर करने की जरूरत में लग गए हो। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके क्या होगा, लोग के ऊपर बजट की मार पड़ेगी और धीरे धीरे क्राइम रेट बढ़ते हैं। इससे जब घर का गुजारा नहीं होगा, स्कूल की फीस होगी क्या नहीं होगी, तो इसे धीरे धीरे रास्ते, गलत रास्तों को भी खोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान है, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मोदी जी आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है।
मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 15 लाख ला दूंगा, 50 लाख ला दूंगा। भैया माफ़ करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।